क्या चिपचिपा पानी गिरना वीर्य लॉस या सीमेन लॉस कहलाता है, या कुछ लोग इसको पेशाब में जैसे कि बूंद बूंद गिरता है उसको भी धात समझ बैठते हैं? क्या ऐसा कुछ है? ना आपने मैस्टरबेट किया ना आपने सेक्स किया, लेकिन स्टिल आपका गिरी जा रहा है, आपका लिक्विड गिर रहा है। तो उस केसेस में क्या होता है कि उनका एक तो साइकोलॉजिकल उनके इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ फिजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। 70 साल का पेशेंट मेरे से आके पूछ रहा है क्या मुझे सेक्स करना चाहिए, क्या इस एज में आके अगर मेरी पावर कम हो रही है तो वो नॉर्मल है कि कोई मेरी प्रॉब्लम हो रही है, या कोई ऐसा सप्लीमेंट है जिससे मैं ये रीगेन कर लूँ। क्या धात गिरने से सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे असर होता है? देखिए, ये बहुत बड़ा आपने एक बात कह दी कि मर्दानगी पे बुरा असर पड़ रहा है। ये तो आपने आई थिंक 70% ऑफ द मेल्स की ईगो हर्ट कर दी है इस क्वेश्चन को लेके आके, लेकिन इसमें सच्चाई बहुत बड़ी है। सीमेन है बहुत ज्यादा पतला है, डॉक्टर ने बोला है कि ये धात का इशू है। क्या ये सीमेन इसको गाढ़ा किया जा सकता है? स्पर्म पतला हो क्यों रहा है, क्या आपने सोचा इसके बारे में, या कभी आपने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया? देखिए, इसके पीछे बहुत रीजन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, लाइफ अवेदा पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने मर्द से जुड़ी एक और समस्या लेके आया हूँ, जो कि बहुत आम है, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो हमारे जीवन को तार तार कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो फैमिली रिलेशंस होते हैं हस्बैंड और वाइफ के, उसमें काफ़ी इनके जो है दुष्प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। और इससे जो प्रजनन की प्रक्रिया है, यानी कि जो कंसीव करने की जो हमारे कई बार सामने इश्यूज आते हैं, वो भी इसी प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को लेके आज हम फिर से डॉक्टर रंजना जी के पास आए हैं। सवाल मेरे होंगे, जवाब डॉक्टर रंजना जी का होगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या चिपचिपा पानी गिरना वीर्य लॉस या सीमेन लॉस कहलाता है, या कुछ लोग इसको पेशाब में जैसे कि बूंद बूंद गिरता है उसको भी धात समझ बैठते हैं? क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जो चिपचिपा पदार्थ है, क्या ये धात है या फिर कुछ और है? सबसे पहले तो यही नहीं पता है कि धात होती क्या है। बहुत सारे लोगों को, मेरे पास लोग पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें को उनको लगता है कि बस अगर कोई भी सफ़ेद पानी या कोई भी चिकनाहट निकल रही है तो मतलब धात गिर रहा है। तो धात गिरना सिर्फ पानी जो आपका चिपचिपा निकल रहा है वो ही नहीं होती है। धात जो होता है वो गाढ़ा पदार्थ होता है। सबसे पहले अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम जानेंगे तो शुक्र धातु, बेसिकली शुक्र जो आपका बनता है जब आप कुछ खाते हो, जब आपने लास्ट कुछ खाया है तो उसका सार जो निकलता है वो शुक्र बनता है। तो शुक्र अगर अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी के बनेगा, तो जो स्पर्म है, जो प्रॉपर जो आपका सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है वो गाढ़ा होता है। तो अगर वो गाढ़ा निकल रहा है तो यस, वो धात गिरना है। लेकिन अगर सिर्फ एक पानी की तरह निकल रहा है तो वो क्या होता है कि आपका जो स्पर्म है, सीमेन है, वो पतला हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीमेन पतला होने के कारण बहुत है और धात गिरने के कारण अलग है। और अभी ये भी बताऊंगी कि धात तो चलो होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि क्या हर जो चीज़ निकलती है वो धात ही है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कभी आपको देखा होगा कि किडनी में स्टोन है, ठीक है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाती है मोस्टली लोगों को, या वैसे भी यूटीआई इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। मतलब आपने कभी पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर ली तो यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण क्या है कि आपको जलन महसूस होगी और आपके बाथरूम में कुछ ना कुछ सफ़ेद सा निकलता रहेगा, और उसको हम यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से निकलता है, वो धात गिरना नहीं है। सेकंड, अगर किसी को प्रोटीन लॉस हो रहा है, पता ही नहीं होगा लोगों को प्रोटीन लॉस होता क्या है। जब आपकी किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है तो उसमें क्या है कि आपका जो वाइट कलर का कास्ट निकलते हैं थोड़ा थोड़ा ना, जैसे वाइट पानी, जैसे आप पाउडर निकलता है वैसे ही वो यूरिन में से निकलता है, तो वो है प्रोटीन लॉस है, वो अलग डिफरेंस चीज़ है। और एक होता है कास्ट निकलना, मतलब जब आप यूरिन एनालिसिस कभी कराओगे, छोटे छोटे ऐसे जैसे वो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वैसे निकलते हैं, तो वो भी वाइट कलर के होते हैं, तो वो धात नहीं गिर रहा है, वो आपका कास्ट निकल रही है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस है। तो धात गिरना इज समथिंग एल्स, बाकी चीज़ें बहुत डिफरेंट। गिर रहा है, बात करते हैं धात गिर रहा है, तो धात गिरने से क्या होता है कि जो आपका अगर निकली जा रहा है तो आपको वो सेटिस्फेक्शन आएगी ही नहीं। ना आपने मैस्टरबेट किया ना आपने सेक्स किया, लेकिन स्टिल आपका गिरी जा रहा है, आपका लिक्विड गिर रहा है। तो उस केसेस में क्या होता है कि उनका एक तो साइकोलॉजिकल उनके इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ फिजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। तो इस केस में धात गिरना बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर धात गिर रहा है तो स्पेशली आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, इस कंसर्न के बारे में खुल के बात करिए,
ताकि वो आपको गाइड कर सके। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट ओपीडी में आ तो जाता है, वो सब बातें करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, मेरे को ये दिक्कत है, अच्छा मेरे ना वीकनेस सी महसूस हो रही है, मेरे को ना ये ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा। पहले फर्स्ट कंसल्टेशन में जब आता है तो ऐसे, एक तो मैं फीमेल डॉक्टर हूँ तो उनको लगता है कि शायद वो समझ नहीं पाएंगे। जब तक सेकंड टर्म में आता है तो उनको लगता है कि ठीक है, थोड़ा और खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली हर डॉक्टर कोई भी ऐसे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को डील करता है तो वो अपने पेशेंट्स की जो भी चीज़ें होती हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, बहुत ही प्राइवेसीज रखते हैं। तो सेम मेरा भी यही है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो तब वो बात करते हैं कि अच्छा अभी हमारी ना सेक्सुअल पावर पे इसकी भी मेडिसिन है। आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं 70 साल के भी आते हैं, 70 साल का पेशेंट मेरे से आके पूछ रहा है क्या मुझे सेक्स करना चाहिए, क्या इस एज में आके अगर मेरी पावर कम हो रही है तो वो नॉर्मल है कि कोई मेरी प्रॉब्लम हो रही है, क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट है जिससे मैं ये रीगेन कर लूँ। ये क्वेश्चंस हैं, ये डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस ओल्ड एज में ज़्यादा आ रहे हैं। बिकॉज ओल्ड एज में आपके पास अभी रिटायर्ड पर्सन है, उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, एक तरह से वो बहुत ही फ्री है, उसका मेन सेटिस्फेक्शन ना उसको घूमने का इतना शौक रहा, ना उसको बाहर कोई भी पब्स का, जैसे हमारी जेनजी जनरेशन है वो तो पब्स चली गई, मूवीज देख ली, ये उससे उनका क्या है, कहीं ना कहीं डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन आफ्टर 50 वो अकेलापन के कारण क्या है, उनका सारा कंसर्न कहाँ पे रहता है, इस चीज़ पे कि ये चीज़ें मुझे खुशी दे रही हैं। तो ऑब्वियसली इस चीज़ों के बारे में वो फिर डिस्कस करते हैं खुल के। और दांत गिरने के बारे में उनको महसूस होता है, ओल्ड एज में भी महसूस होता है, तो वो इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए सोचना चाहिए। देखिए अगर आप बात करें फर्टिलिटी की, अगर मैं इसकी बात करूँ कि स्पर्म तो आपके डेली बनते ही हैं, क्योंकि वो उसके लिए तो 24 आवर्स आप जो भी खाओगे उसका सार क्या निकलेगा, शुक्र बनेगा, स्पर्म बनेगा। लेकिन अगर प्रॉपर आपको फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द फर्टिलिटी पर्पस, फॉर द कंसीविंग पर्पस, अगर आपको प्रॉपर एक हेल्दी बच्चा चाहिए, उसके लिए कम से कम 64 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, आपको स्पर्म रिलीज नहीं करना है। तो उस केस में क्या है, अगर आपका दांत गिरता ही रहेगा तो ऑब्वियसली 64 डेज का टाइम पीरियड उसको मिला ही नहीं, तो क्या होगा, आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट डेफिनेटली होगी। अगर आपका दांत गिर रहा है, आपका कोई चीज़ मतलब आपकी वीकनेसेस के कारण हो रहा है, तो क्या होगा, वो बनेगा ही नहीं, ऑब्वियसली आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट होगी इससे। तो दांत रोग और फर्टिलिटी का सीधा कनेक्शन है। तो इसके लिए आपको अगर कोई भी कंसीव करना चाह रहा है तो उसके लिए आपको ये सारी पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे कि कहीं आपको कोई ऐसा इशू तो नहीं आ रहा है, रेदर देन ईटिंग सम मेडिसिन, सब सप्लीमेंट्स। ये चीज़ों पे, रूट कॉज पे ध्यान दीजिए कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है। हाँ, सो डॉक्टर, आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जो बोलते होंगे कि हाँ मेरा वीर्य पतला हो चुका है, या जो सीमेन है बहुत ज़्यादा पतला है, डॉक्टर ने बोला है कि ये दांत का इशू है, दांत की वजह से ये हो रहा है। तो बिना किसी दवाई के क्या ये सीमेन और जो वीर्य होता है इसको गाढ़ा किया जा सकता है? स्पर्म पतला हो क्यों रहा है, क्या आपने सोचा है इसके बारे में, या कभी आपने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया कि क्यों हो रहा है ये? देखिए इसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न है खाना पीना। अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जो पोषण मिलना चाहिए खाने से तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ क्या रहेगा, आपका जो स्पर्म का जो गर्थ है या फिर बहुत ज़्यादा जो थिकनेस आती है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है जो चीज़ें उसको गाढ़ा बनाती हैं। सेकेंड है लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल में कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके धातु पे इफेक्ट डालती हैं। आपका शुक्र धातु प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है, बनता नहीं है, तो उस केस में इफेक्ट है। देन इज़ योर रॉन्ग हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो, आप रेगुलरली ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, या फिर कोई भी आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हो। तो अगर कोई भी आप मेरे पास एडिक्शन वाले पर्सन्स आते हैं ना, जो कोई ना कहीं जिनकी ये हैबिट्स रहती हैं, उनको आज नहीं तो कल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ये लिख के ले लो, क्योंकि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, आपके शुक्र धातु को इफेक्ट कर रहा है। ये चीज़ें आपके शुक्र के लिए अच्छी नहीं है, आपके स्पर्म के लिए अच्छी नहीं है। फोर्थ चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि जिम की बात ले लेते हैं। जिम में लोग, मेरा दोस्त ने ये सप्लीमेंट ले लिया, जिम ट्रेनर ने उसको सप्लीमेंट दे दिया, प्रोटीन दे दिया, इसको दे दिया, अब मैं उनसे थोड़ी पूछूंगा जिम से, इसने खा रहा है इसके लिए अच्छा है, ये सेम ही मेरे जैसा ही है, मेरी एज का है, ये प्रोटीन मैं भी खा लेता हूँ। लेकिन क्या वो प्रोटीन आपके लिए है बना?
क्या आपके धातु आपकी बॉडी उसको अलाउ कर रही है खाने में? क्या उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा? क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स अगर आप आ रहे हैं, जितने भी प्रोटीन्स आ रहे हैं मार्केट में, जितनी भी मार्केट है, मोस्टली केमिकल बेस्ड है। नो डाउट प्लांट बेस्ड भी है, डेट आर सेफ ऑल्सो, मोस्टली जो है वो केमिकल बेस्ड ही आ रहे हैं। तो उस केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। कोई भी प्रोटीन ले रहे हो, साथ ही साथ अपने ट्रेनर से कंसल्ट करो या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो कि ये प्रोटीन क्या मेरी बॉडी टाइप के लिए अच्छा है। आयुर्वेदा में तो हम पूरी प्रकृति एनालिसिस कर लेते हैं बंदे को देख के। अगर आपकी डाइजेशन तक पूछते हैं कि हाँ आपका डाइजेशन क्या है, आपको पेट कितनी बार साफ हो रहा है, आपकी कोई एसिडिटी तो नहीं बन रही, ये तो नहीं हो रहा, उसके बाद हम कोई सप्लीमेंट देते हैं, चाहे उनको डिजीज़ के लिए क्यों ना देना हो, क्योंकि उनकी गट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। गट इज़ योर सेकंड ब्रेन। अगर गट में वो सूट नहीं किया तो वो आपकी सारी चीज़ें खराब कर देगा। ये आपको शुक्र खराब कर देगा और आपकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है उसको भी खराब कर देगा, क्योंकि आपकी वो चीज़ें जो मिलनी चाहिए आपको किसी भी पोर्शन में वो नहीं मिल पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपका जो सीमेन है वो पतला होना, धात पतला गिरना, पानी जो गिरता है। अब पतला जो पानी है, अब ये भी आप देखिए कि जब आप फॉर एग्जांपल आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, उस केस में जब इरेक्शन होती है उसमें भी बहुत सारे मेल्स नोटिस करते हैं कि वहाँ पे भी ना हल्का सा पानी आता है, चिपचिपा पदार्थ आता है। तो क्या वो धात गिरते हैं? जी वो धात नहीं है। वो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन है, वो नॉर्मल है, तो उसको नॉर्मल लेके चलिए। बिकॉज जो आप इरेक्शन करते हो तब आपका वो चीज़ आती है, नॉर्मल है, वो डिस्चार्ज होता है, फ्लूइड्स निकलते हैं, जिससे क्या है कि आपकी लुब्रिकेशंस हो रही हैं आपके ग्लैंड्स की, वो लुब्रिकेशन के लिए है, वो धात गिरना नहीं है। तो कई चीज़ें नॉर्मल हैं, कई चीज़ें अब नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल और नॉर्मल चीज़ों में डिफरेंस जानिए, और वो डिफरेंस आई थिंक एक एक्सपर्ट ही आपको बता पाएगा।